बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान और आज हम लोग अपना द्वितीय अध्याय जो कि वसंत भाग 1 से लिया गया है और जिसका पाठ का नाम है बचपन। और इसकी लेखिका कृष्णा शोभती जी हैं और जिन्होंने अपने ये एक संस्मरण है, यानी कि ये उनकी यादें हैं जिसके जो उनका बचपन उनका कैसे बीता, उनकी बचपन की यादें उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें बताई हैं। तो चलिए संक्षेप में पाठ का अध्ययन कर लेते हैं। कि लेखिका कहती है, मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी और तुम्हारी बुआ और मौसी भी। परिवार के सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। और अब उन्हें याद आता है कि जब वे उस ज़माने की बात करती हैं जो पिछली शताब्दी की है में पैदा हुई थी। और तब वो बताती हैं कि उस समय पहनने ओढ़ने में भी और आज में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। पहले जब वो यंग थी, जब वो जवान थी, तो वो रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, नीला, गुलाबी, जामनी, ग्रे कलर, स्लेटी, चॉकलेटी। अब उनका कुछ मन ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे रंग नहीं, बल्कि अब उन्हें हल्के रंग पहनना पसंद है। अब वो बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो क्या क्या पोशाकें पहनती थी। फ्रॉक और निक्कर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते आदि वो बचपन में पहना करती, जो कि उन्हें आज भी याद हैं। और उन्हें ये भी याद है कि उस समय फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी उस समय चोटियों में रिबन लगाने का चलन था। और लेमन कलर का प्लेट वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फ्रॉक टकी थी। आगे उन्हें ये याद आता है कि जब वो संडे होता था, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग याद है। यानी उन्हें बचपन में अपने मोजे, संडे वाले दिन उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग खुद ही धोने पड़ते थे। नौकरों से धुलवाने की इजाज़त नहीं थी, यानी सख्त मनाही थी। और सुबह से ही बच्चे लोग सारे काम में लग जाते थे और उन्हें अपने जूतों को भी पॉलिश करके ब्रश या कपड़े से रगड़कर चमकाने होते थे। और उन्हें ये भी याद आता है कि उन्हें आज भी पॉलिश करना अच्छा लगता है। पर उन्हें ये भी याद आता है कि पहले के जूते जो थे वो आरामदायक नहीं थे, इसलिए लंबे सफ़र में जब भी जाना होता था तो उन्हें अपने साथ कॉटन रखनी पड़ती थी। और उसका उन ज़्यादा देर पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे, जिसका उन्हें इलाज भी कराना पड़ता था। और फिर वो आगे याद करती हैं कि हर शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल भी पीना पड़ता था, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन वो ये कहती हैं कि शायद अगर आज उन्हें ये लगता है कि अगर वो उस कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल को नहीं भी पीती तो भी उनकी सेहत में कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन वो उनके घर में ऐसा रिवाज था कि वो उनको पीना ही पड़ता था। आगे वो याद करती हैं कि अब वो ये कहती हैं कि तुम्हें मैं ये बताऊंगी कि हमारे समय में और आज के समय में कितने बदलाव आ गए हैं। पहले वो याद करती हैं कि पहले लोगों के घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। और फिर वो कहती हैं हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम, अब पहले जो उनकी कुल्फ़ी थी वो आज की आइसक्रीम बन चुकी है। कचौड़ी समोसे की जगह पेटीज़ बदल गया है। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत की जगह आजकल कोक और पेप्सी आ गई है। फिर वो ये कहती हैं कि हमें हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चॉकलेट खाने की इजाज़त थी और उनके पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। और उन्हें शिमला के सब का फल बहुत याद आते हैं और खट्टे मीठे, रस भरी कसमल वो बहुत ही स्वाद से खाया करती थी। चेस्टनट आदि वो आज भी नहीं भूली हैं। और चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण, उनकी वो पुड़ियाएँ बनाकर दी जाती थी, वो उन्हें आज भी याद हैं। और उन्हें ये भी याद है कि बचपन में जब वो शिमला में कितने मज़े किया करते थे। और वो अ, ये याद करती हैं कि हमारे शिमला में शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे के सामने जाखू का पहाड़,
ऊंचा चर्च, चर्च से बजती हुई दूर दूर तक सुनाई देने वाली घंटियों की आवाज़, और सामने से आकाश सूर्यास्त हो रहा हो, इतना मतलब खूबसूरत सा शिमला शहर। और की याद करके वो आज भी खुश होती हैं। और फिर वो ये कहती हैं, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दोनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कलकत्ता ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस छोटे डिब्बे वाली ट्रेन और लाल टीन की छत वाले स्टेशन के समान सिग्नल देता था। खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई सुरंगें थीं। फिर वो ये याद करती हैं कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी नहीं थी, वहीं कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिल जाते थे। अब वो ये कहती हैं कि शुरू शुरू में एक बार उन्हें क्या हुआ कि शुरू शुरू में उन्हें चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था, और उनके छोटे बड़े चचेरे भाई उन्हें देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, तो वो उनके मजाक बनाया करते थे। लेकिन डॉक्टर ने उनको ये बोला कि आपका चश्मा उतर जाएगा। लेकिन लेखिका ये कहती हैं कि चश्मा आज तक नहीं उतरा, और वो चश्मा आज उनके शरीर का एक अंग बन गया है, हिस्सा बन गया है। और फिर वो ये याद करती हैं, जब वो चश्मा लगाती थी तो उनके भाई लोग उनको चिढ़ाकर क्या कहा करते थे, उन्हें आज भी याद आता है। वो कहते थे कि चश्मा लगाया आँख पर ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी वो उनको ये कहकर चिढ़ाते थे। तब लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर अपने को देखा करती थी, ऐनक उतारती, फिर पहनती, और फिर देखती कि कैसी लग रही है। तो उन्हें ऐसा लगता था, क्या मैं सचमुच में मेरी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। फिर उन्हें अपने छोटे भाई का टोपा उतारती, फिर उसे पहनती, फिर उन्हें कुछ अजीब लगता। यानी लेखिका को आज भी याद है कि उन्हें उन्हें बहुत ही ज़्यादा टोपियों से प्यार था, और उन उन वो आज भी टोपी लगाना पसंद करती हैं। उनके पास आज भी कई रंग बिरंगी टोपियाँ, दुपट्टों आज भी उनके पास हैं, और उन्होंने उन चीज़ों को आज भी संभाल कर रख रखा है।